नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं मंडी आदमपुर के भादरा फाटक पर मौजूद हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और किस तरह की हलचल आदमपुर के अंदर है, उसको लेकर कुछ बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार अंकल जी। और जी। आदमपुर से ही हो आप? हाँ जी, आदमपुर से हैं। क्या हुआ तो है आदमपुर की, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए। देखो, अभी मतदाता चुप हैं। अगर कोई कांग्रेस में एकता होती है जब तो कुछ फाइट होगी। अगर 10 कांग्रेस के आगे तो यहाँ से बीजेपी निकलेगी। अगर 10 मतलब? अगर मतलब सोच रहे हैं सब, आप आपकी तकड़ी बजा रहे हैं, सारे सारे वो आपकी रैली निकाल रहे हैं, वो आपकी रैली निकाल रहे हैं। अगर कांग्रेस एक कैंडिडेट सब मिलके हो जाते हैं तो फाइट आएगी। ये नहीं भी कांग्रेस जीत के चली जाएगी, बाकी बीजेपी निकालेगी सीट, लगभग सीट। ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जयप्रकाश आदमपुर से जीत कर निकले थे, कांग्रेस एकजुट थी, प्रदीप बेनीवाल ने अच्छी खासी मेहनत की थी। मैंने अगर प्रदीप को टिकट मिलती है तो निकाल जाएंगे? फाइट बन जाएगी, तो फाइट बन जाएगी। प्रदीप को टिकट मिलती है, प्रदीप को या रमेश कोदारा को, इनको टिकट मिलती है ना, रमेश जाखुद को, तो इसमें फाइट मिल सकती है बीजेपी को। हो सकता है पर संभव नहीं है। कालू पंडित का जानते हो आप? मैं जानता हूँ, कालू रामकुमार नाम है उसका, रामकुमार शर्मा, सदलपुर के रहने वाले। उनका भी प्रभाव है, पर इस एरिया के अंदर प्रभाव ठीक है उनका भी। मैं यहाँ से 52 साल से ये हूँ, ताराचंद बुढ़ाकिया मेरा नाम है। तो ये एक हो जाते हैं ना, जब तो कोई बात होती है। अगर एक नहीं है तो वो बुआरी वाली बात है। एक है तो बंदी है, तो बुआरी नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपने तो भजनलाल का दौर भी देखा है, मैंने तब सारे में अब में क्या फर्क है? कुछ काम मतलब भजनलाल जी ने करवाए थे उसके? भजनलाल जी ने काम करवाए ना, वो तो कोई भी आदमी नहीं करवा सकता। जे कुलदीप मुख्यमंत्री भी बन जाए ना, तो भी ये काम भजनलाल जैसे काम नहीं हो सकते। बाकी मतलब सारी गलियां, सारी सड़क तोड़ के रखी हुई है। ये नहीं भी एक गली बना दी उसको आगे तोड़ दे। मतलब मंडी आदमपुर क्रॉस करना दिल्ली का चांदनी चौक पार करने के बराबर में है। 1 घंटा लग जाता है यहाँ मंडी शहर पार करने में। बड़ा बुरा हाल है। इसमें सरकार ध्यान दे। अगर वोट चाहिए सरकार को तो काम करवाना पड़ेगा। 800 करोड़ का नाम बता रहे हैं भव्या भी, कुलदीप भी, कि 800 करोड़ के काम चल रहे हैं। आप आदमपुर शहर में रहते हैं, चल रहे हैं? शहर में तो रहते हैं। मतलब हमको ये पता नहीं चला अभी रुपये के 800 को नहीं, वो 1000 लगा दी होगी। वो काम दिखाई नहीं दे रहा। खड्डे खोद रखे हैं अभी तक। वो रुपये खड्डों में है या सड़क पर है, इस चीज का पता नहीं है। अब है काम मतलब हमारे को हिसार जाने के लिए 4 किलोमीटर का चक्कर काट के फिर हिसार रोड पर चढ़ना पड़ता है, 4 किलोमीटर का। ठेकेदार को ये चाहिए भी एक गली तोड़ दी, उसको बना दी, फिर अगली। सारा शहर ही तोड़ रखा है। ये कोई बात थोड़ी होती है। इलेक्शनों तक संभव नहीं है ना, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। लोग कहते कि ये तो गली कौन बनाई, ये सड़क ही कौन बनाई। देसी भाषा के लोग हैं, जानते नहीं है भी क्या है। उनको तो काम चाहिए। काम अगर नहीं हुआ तो कुछ न कुछ वोटें कमी आएगी। मतलब जो रियायत चली आ रही है इतने सालों से, हो सकता है इस बार बाजी कांग्रेस मार जाए? बाजी तो असंभव सी बात है। मतलब संभव नहीं है, फिर भी हम कुछ नहीं कह आदमपुर सकते। की स्थिति बता दो भाई, आदमपुर में काम हो रहे हैं? गांव में रहते हैं। कौन सा गांव है? मोटा खेड़ा। मोटा खेड़ा। कुछ काम हो रहे हैं गांव हाँ, में? मोटा खेड़ा हो रहे हैं। हो रहे हैं? कौन, ये सरकार करवा रही है? तो काम बढ़िया हो रहे हैं मोटा खेड़ा। आदमपुर में आप क्या काम करते हैं? आदमपुर में मेडिकल वाला। मेडिकल है आपका, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, आदमपुर में काम हो रहे हैं नहीं हो रहे? आदमपुर में नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। बस गड्ढे गड्ढे खोद रखे हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे, अक्सर देखा जाता है कि कितने सारे जो परियोजनाएं हैं पास करवा ली भव्य ने। 800 करोड़ का ये खुद नाम लेते हैं, 800 करोड़ हमने विकास कार्य चला रहे हैं हम लोग। सच्चाई है इन बातों में? ये टूटी फूटी सड़कें हैं, बस ठेकेदार कर रहे हैं काम। सिरे चढ़े नहीं है बस। इस बार बन जाएगी बात भव्य की? देखो, बन जानी चाहिए। बन जानी यहाँ चाहिए। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बस। तो लोकसभा में तो जेपी को दिए थे वोट आपने? ना। नहीं, हंस रहे हो आप? हंस रहे हो आप? ये हंसी बता रही है? नहीं, हमारे तो वही है, भव्य। चलो ठीक है, ठीक है। नमस्कार अंकल जी। बताओ अंकल जी, दो दो बात तो बताओ। चलो आप बताओ अंकल जी। हाँ, सबसे पूछेंगे, सब
सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। आप बताओ क्या काम करते हो? आपकी कौन करा बताओ ना क्या काम क्या करते हो बताओ? क्यों ये तो ट्रैक्टर मिस्त्री हमें तो मिस्त्री हो? किस चीज का? ट्रैक्टर का ट्रैक्टर का मिस्त्री। क्या लगे है इस बार? माने आज बेरो ही कौन खड़ी है कौन नहीं है अभी के बेर बताओ नहीं हमें नहीं, कांग्रेस और बीजेपी बताओ आप। भाई कांग्रेस बीजेपी, खड़ा ना खड़ा छोड़ो आप। नो फर्क के पड़े वाले खड़े हैं आदमी बेरो पड़ी चलो इस साइड आओ, थोड़े से आगे आओ। एक मिनट आओ, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो, मान लो भव्या को मिल गई टिकट बीजेपी से, भाई इस परिवार को ही मिलनी है, किसी को मिले, सामने प्रदीप बेनीवाल आ जाते हैं, संपत आ जाते हैं। नहीं तो वे खड़े हैं बेरो पड़े वो पहले के हुए बेरो कौन खड़े हुए जो है चलो ये तो बताओ, काम हो रहे नहीं हो रहे? काम तो हरे घने खड्डा खोद रखे है खड्डे खोद रखे हैं, यही काम हो रहा है। हाँ खड्डा तो खोद रखे है तो दिक्कत होती है चलने में? दिक्कत है कौन ही अगर कोई चोरी कर भाजा भी कौन भाजी जाए सीधी बात है कोई भी डर न पड़ी चोर भी तो नहीं लागे मान लो रे पीछे लागे है पर खोद को छोड़ दिया एक सड़क बना दे तो दूसरी सड़क बाद में खोल लो बिना नहीं, जैसे उपचुनाव में बोला था भव्या ने, भैया मैं काम करवाऊंगा। काम तो है काम तो वो नहीं इतना काम तो नहीं होना चाहिए भाई एक गली बना दी फिर दूसरी न पाड़ो पहले तैयार करो एक ने सड़क ने पर टोकड़ दे पाड़ के छोड़ दी बड़े लेवल पे चल रहा है ना काम। तो बड़े लेवल थोड़ी है करे कोई का ना, काम तो हिसाब होना चाहिए भाई एक सड़क पाड़ दी तो बिना तैयार करके दूसरी पाड़ दो बिना इमरजेंसी में तो काम है आदमी कौन टिप्स गए में तो बात इमरजेंसी का है चलो, और ये जो सरकारी अस्पताल है इसमें कैसी सुविधाएं हैं? अब मैं भगवान के काम करा अस्पताल में तो हमें है भगवान इसे करे अस्पताल पंजाब में बात बन सकती है क्या भव्या की, बीजेपी की? अभी कोई खड़े नहीं बताऊंगा मैं पहले कौन बता सकते किंग है आप बताओ। वो बताएंगे। हाँ, आप ही बताओ। हमें आप मेरा क्या- वोट ही नहीं है यार वो नहीं नहीं, वैसे तो बता सकते हो। आओ अंकल जी, आप इधर आओ। ये बताएंगे। अच्छा ये बताओ, आदमपुर से ही हो आप? हाँ जी, अच्छा, क्या माहौल है आदमपुर में? ये तो मालूम है कि बदलाल परिवार जीतना है तो कोई हो अच्छा, हाँ चाहे कुछ ही खड़े वर्ष बदलाल वो जीत तो लोकसभा में क्यों हार गए? लोकसभा तो एक अलग के मैटर बहुत अलग मैटर है वो एक अलग मैटर हो गया ना अच्छा, हाँ तो सामने अगर भजन लाल के जो साथी रहे हैं, जिक्र ये है कि प्रदीप को टिकट मिलेगी, प्रदीप कुछ बेनीवाल नहीं होगा, को। कुछ कांगे खिलाफ कोई लड़ो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बदलाल परिवार आपसे मिल जाए तो हो जाएगा कुछ ये तो मुकाबले तो टाइट रहे ना, उपचुनाव में भी टाइट मुकाबला था। उपचुनाव बहुत चुनाव अलग होता है उपचुनाव में टाइट भव्य क्या जीते तब की बात बोल रहा हूँ। 3,500 वोट फालतू आया उपचुनाव में कुलदीप से भय विष्णु के 3,500 वोट एक तरफ और फालतू बढ़े नहीं, वो तो बात ये ना कि सुरेंद्र सिंह थोड़ा बैकफुट पे आगे पीछे हट गए, एक दो ऐसे बयान दे दिए कि आम आदमी पार्टी का जो वोट था वो भव्य की तरफ चला गया, उस वजह से दिक्कत आ गई, वरना तो हार रहे थे। भाई साहब भगवान हुक्म बदलाल ने कौन समझे थे लोग हाँ कहाँ तुमने भगवान है कहाँ बदलाल है हाँ तो इस बार मतलब चाहे खुल दो जीतेगा कितनी दुनिया रूस जो कुछ भी है जो ये जीतेगा बस बात खत्म और हरियाणा हरियाणा में भाजपा बनेगी बनेगी? बिल्कुल प्योर बनेगी भाजपा कारण कोई आप कारण समझ? क्या है, भाजपा सरकार बहुत बढ़िया सरकार है देश के लिए मोदी ने क्या नहीं किया और कोई जिन तरह गद्दार है वो लोग तो डाल देंगे इसी बार में गद्दार आदमी बुरा कर सकता है और मोदी का कहानी तो सब कुछ है मेरा मोदी तो सब कुछ है नहीं, मोदी है तो ठीक है, नीचे तो हरियाणा में तो मोदी नहीं। हरियाणा में क्या है तो भाजपा आई जिन्हें मोदी कामयाब है नहीं कामयाब कहाँ है मेरे लिए कोई गद्दार है वो घेर दे और कितना के फर्क पड़ा है ये जो गड्ढे हैं आदमपुर में पूरा खोद रखा है ये। खड्डा तो मेरे यार कित बरुवाड़े रे या हंसी रे खड्डा कित मन रे या मारे रे लाख बोल खड्डा ही खड्डा है एक खड्डा कितना 78 करोड़ रुपया आ जाएगा कितना 1.5 साल तो यमन देख दिन काम चाल दिन 1.5 साल में बैठा हुआ हूँ भाई साहब 1 लाख रुपये की रोज ईंटा भाई 1.5 साल हो गया आमदनी पहले आगे तो मंडी में ही है दिख तो नहीं रही ना। हैं? दिख के भाई मैं आँख किंगी आँख चश्मा लगा मैं और दी कहने तो ना दी को बोला और ये जो बैठे हैं यहाँ टेंट लगा के, ये तो देखो ऐसे है इनकी दुकानदारी मर रही है अगर अंडरग्राउंड नहीं बने ये जायज है कोई नाजायज आदमी नहीं इसमें ऐसे ये दुकान है ना ये सारी बंद हो जाती है जैसे भाई आज मेरी रोजी रोटी अगर छीनना है तो मैं कुछ तो मेहनत करता हूँ करूंगा है? ये तो देखो ये तो आप जायज बोलो है। बोलो कुलदीप जी को करवाए समाधान इनका। कुलदीप के हाथ में क्या विचार है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे अभी मिल तो ले ही भविष्य भाई अंडरग्राउंड बना दो इन और बे तो कोई नहीं भाई तपड़ा कूटर बनवा ले भाई संघर्ष है लोग करे
कुलदीप भी से है, हम रेल मंत्री मीडियो भी है। भाई हो जाए तो बहुत बढ़िया है वो काम। अगर किसी के पावर है वो बना दे तो बहुत बढ़िया काम है वो। ठीक है अंकल जी, आपका नाम अंकल जी? नमस्कार, नाम आपका? इंदर सेन है मन है सुना है कौन है? इधर आओ भाई। हाँ अंकल जी, आपका नाम? अपना बस को कौन अपना सिंगल टाउन है। हाँ नहीं, कौन सुना है थे बता दो। थे किसानी कौन सुना के? देखो भाई सारे ही कह रहे हैं, सुन नहीं रहा। चलो कोई नहीं, बात करते हैं और देखते हैं। राम राम भाई साहब, शुभ नाम? राजकुमार। क्या हाल चाल है आदमपुर के? इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आ गया। देखो जी, इलेक्शन में अभी हालात कोई नहीं है जी। जब तक इस फाटक का कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम इलेक्शन के पक्ष में भी नहीं है। फाटक का सुधार, जो हमारा फाटक का काम कराएगा, हम तन मन और धन तीनों के साथ उसके साथ हैं। आपको मतलब अंडरपास चाहिए यहाँ? यहाँ अंडरपास चाहिए, मिनी अंडरपास मिल जाए वो ही बहुत है हमें तो। हमारी ये फाटक बंद होते हैं हमारी तो दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नहीं, आपकी मांग जायज है, लेकिन एक जिले के अंदर भी बड़ी मुश्किल से फ्लाईओवर मिलते हैं। अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं, शहर में नहीं है, बाहर से है, जिला है वो। आपके आदमपुर में दो दो फ्लाईओवर दे रखे हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। अब ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। अभी लोगों की आई जुआई संस्थाएं, कॉलेज वगैरह जो है, जवाहर नगर की तरफ हो गया, सिविल हॉस्पिटल वगैरह, थाना वगैरह वो शहर की तरफ हो गया। अब मान लो जवाहर नगर की तरफ कोई मरीज बीमार हो जाता है कोई, उसको फ्लाईओवर की तरफ से परिधि से घुमा के ले जाने के लिए 4 किलोमीटर जाना और करना, 7 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। इस 7 किलोमीटर के डिफरेंस के अंदर मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये। नंबर 2, हम सब दुकानदारों की दुकानदारी खत्म होती है। नंबर 3, पुल का रास्ता जो है वहाँ पे रात को शराबी कबाबी बैठे रहते हैं। हम रात को दुकान से 9 बजे जाएं 10 बजे जाएं, हमारी जान माल दोनों को ही हानि है। हमारी मांग जो है, सरकार को ये पता है भी जब आई जो यहाँ है, सरकार उन दोनों अंडरपासों में से पहले ही एक बनाती है कि अंडर ब्रिज बना देती पहले ही। बीजेपी कैसा काम कर रही है वैसे ऑल ओवर देखें तो? मोदी जी हरियाणा में ऑल ओवर में काम बढ़िया हो रहा है, ये नहीं कहते ऑल ओवर में काम नहीं हो रहा, मगर अब हमारे यहाँ पे चारों तरफ पाइपलाइन डल रही हैं। मगर ठेकेदार को लगा लो या सरकार को लगा लो, इसमें किसी कमी है इस बारे में तो हम कह नहीं सकते। मगर जहां से जिस तरफ से खुदाई शुरू की है उस काम को पूरा करके आगे का काम करें, तो उससे क्या आई जवाई आना जाना हर एक आदमी का लगा रहेगा। इन्होंने इकट्ठा खोद दिया मतलब पूरा आदमपुर सारी तरफ से खुदा पड़ा है। किसी तरफ से बाहर के गाँव का ग्रह किसी तरफ से अंदर आई जाए नहीं कर रहा। बड़ी दिक्कत होती है। हमें इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी है। तो अब ऑप्शन क्या है? मतलब यहाँ से तो एक ही परिवार जीतता आया है, ऑप्शन क्या है अगर आप माने तो? क्या मतलब कांग्रेस मजबूत होगी, फायदा मिलेगा कांग्रेस को इन चीजों का? देखो जी, कांग्रेस देखो वैसे देखे तो सरकार की तरफ से काम अच्छा हो रहा है, ये नहीं कहते हम सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से काम एक नंबर का हो रहा है, चारों तरफ काम भी विकास हो रहा है, आदमपुर का भी विकास। ये है भाई, आज नहीं पूरा कंप्लीट होगा तो 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, साल में कंप्लीट टाइम लगेगा, काम पूरा हो जाएगा। सरकार की नीति को देखे तो वो हम सरकार के साथ हैं, मगर अगर ये C113 फाटक को देखें तो हम किसी के साथ नहीं है। वोट किसे डालेंगे? ये नहीं कहते वोट नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे, वोट नोटा को ही डालेंगे। ये आपकी ये जो अंडरपास वाली परेशानी है, इसका आपको आश्वासन मिल जाता है तो? नहीं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो काफी बार मिल गया, अब तो बनेगा नहीं ना। अब इलेक्शन के बाद लिखित रूप का आश्वासन जो मिलेगा हम उस पे सहमत हैं। आप बताओ, आदमपुर से आप? हाँ जी, क्या बताऊँ जी। अब चुनाव आ गया, क्या कुछ माहौल है चुनाव में? तो जी टिकट पर है भाई, टिकट किन्हें मिले? कांग्रेस की टिकट किसको मिले? हाँ, और बीजेपी की टिकट किसको मिले? बीजेपी की तो फाइनल है ना, कुलदीप जी कह चुके हैं कि भव्य और दूड़ाराम चुनाव लड़ेंगे मेरे परिवार की तरफ से, तो भव्य की टिकट फाइनल है। कांग्रेस की अगर प्रदीप को मिलती है तो प्रदीप जीतता है, जीत जाएगा पक्का। नहीं तो नीचे ये भी आवाज आ रही है कि अगर किसी बिश्नोई को ही कांग्रेस टिकट देगी तो फिर भजन लाल परिवार ने इतना क्या कसूर किया? अगर किसी बिश्नोई को देना है तो फिर इनको ही दो, कम से कम भजन लाल जी ने काम तो करवाए थे। कुलदीप से नाराज है लोग,
कुलदीप बीजेपी से नाराज है, कुलदीप से तो नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज है लोग। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कौशल योजना में नौकरी दे दी, पक्की नौकरी नहीं दे रहे। कौन सा गांव है आपका? मंडी आदमपुर। आदमपुर है आप? आदमपुर गांव है या शहर में रहते? शहर में रहते हो। यहाँ कामकाज कैसा हुआ कुछ? काम काज तो जी देखो जी, इस सरकार ने करवाया है, करवा रही है, धीरे धीरे होगा। पर लेकिन सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़क टूटी पड़ी हैं, देख लो आप, आपके सामने है। इनको खोद के रखा है, चल रहा है मतलब काम चल रहा है? काम चल रहा है, ये हम नहीं कहते भी काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है जी। तो कहीं ये उल्टा तो ना पड़ जाए दांव, ये पूरा आदमपुर खोद रखा है, अब लोग तो लोग तो परेशान है जी, हर कोई तो नहीं समझता कि बहुत काम चल रहा परेशान है। जी, लोग तो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और आपको ये लगता है कि कांग्रेस का अगर अच्छा कैंडिडेट कोई आ जाता है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे लाइन में कई है, कालू पंडित का भी नाम है, ना बुड्ढा जी कंधे पे हाथ रखते हैं उनके नहीं ऐसे। जी, नहीं ना ऐसा रमेश गोदारा, नहीं जी। संपत का भी चल रहा है? संपत का भी नाम चल रहा है जी, ना संपत भी नहीं जीत सकता, नहीं जीते ना। प्रदीप बेनीवाल पक्का, कुलबीर बेनीवाल ना। कुलवीर ने खून वोट देवे जी, मतलब लोकल यहाँ से सिर्फ एक प्रदीप बेनीवाल है जो टक्कर दे सकते हैं। तकड़ी टक्कर जी, जीत दे सकता है। क्योंकि उनके पिताजी ने नौकरी, उनके पिताजी ने लगाए थे सारे, भजनलाल जी ने नहीं लगाए थे। अभी राज उन्होंने बराबर का किया था। हाँ, पोखर जी की चौधर चला करती थी, पोखर जी नौकरी लगाया करते। ठीक है। हाँ। आपका नाम भैया? सुमित शर्मा। इस साइड करो, यही आदमपुर से ही हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। कैसे चल रहा है काम? काम बढ़िया चल रहा है। कोई सरकार की तरफ से या कोई किसी तरह का दबाव, किसी तरह की दिक्कत आपको टैक्सेस में, तो जीएसटी? जो अंडरपास बनेगा उसने ही वोट देगा, बस हमारी तो मांग यही है। अंडरपास का मामला अभी मतलब ज्यादा बड़ा हो रहा हाँ, है? ज्यादा बड़ा है। अंडरपास है तो उसी पार्टी को वोट है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो, कोई भी हो, अंडरपास है उसको वोट। मतलब क्या दिक्कत आ रही है? दो बाईपास आपको दे रखे, 2 फ्लाईओवर दे रखे हैं। सारी वहाँ है, कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, अस्पताल यहाँ है, सारी चीज यहाँ है। वहां से आने में 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है, अगर वो नहीं होगा। इस साइड भी तो दे रखा है। हाँ, इस साइड भी तो दे रखा है। उसका वो कोई काम का नहीं है, वो तो धक्के से बना दिया। यहाँ बनाना है, यहाँ बनाओगे वो इसको है। अंडरपास जो पार्टी पहले आएगी उसी को वोट है। मतलब यहाँ भी अंडरपास चाहिए, फ्लाईओवर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए फ्लाईओवर तो बन भी नहीं सकता। फ्लाईओवर नहीं बन सकता, अंडरपास बनाओ उसी को वोट है हमारा जी। अच्छा। और वैसे आदमपुर में मैं बात करूँ कामकाज, कामकाज ठीक चल रहा है, वो धीरे धीरे होगा, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें टाइम लगेगा? हाँ, टाइम लगेगा, वो तो देखो जी, काम है, वो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। तो ये कब से मांग चल रही है? ये मांग चल रही है जी 2 साल से। 2 साल से? आज जो वो पुल बनने चालू हुआ था जब से चल रही है। कुलदीप जी ने क्या बोला? कुलदीप जी कह रहे हैं भाई मैं करा दूंगा, लेकिन वो मंडी आदमपुर में आगे थे तो धरने पे भी नहीं आए। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला? नहीं, आश्वासन नहीं मिला, बस फोन पे बात कर लेते हैं, भाई मैं 10 दिन के अंदर करा दूंगा, 12 दिन के अंदर करा दूंगा। भवे से मेरी खुल आप बात हुई थी, भवे कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, मैं करा दूंगा, लेकिन ऐसे कराने से कुछ नहीं है, लिखित में दो, करा देंगे। तो भव्य भी आ चुके हैं, और कुलदीप भी आ चुके हैं आदमपुर में, कई हाँ। दौरे करके गए हैं। बाकी यहाँ पर धरने नहीं आए? हाँ, नहीं आए जी धरने पे। आना चाहिए था। वोट उसी को है जी जो हमारा समाधान कराएगा, और अन्यथा कोई वोट नहीं है जी। ठीक है भाई साहब।